सो आई होप आज आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज घनश्याम सर खुद यहां पर बैठे हुए हैं एंड आज सर आपको अपनी फेवरेट बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं। सो सर आज मैं खुद ब्लैंक हूं, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। आज मेरी ऑडियंस यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने कभी भी ट्रेड ही नहीं किया होगा, हो सकता है ऑप्शंस में भी बिल्कुल नए आए हैं, तो उनके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस उनके मन में आ सकते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। तो ये हम एक यहाँ पे आप अपना जो सेटअप है, जो आपका स्ट्रैटेजी है वो भी आप लोगों को देंगे एंड लोगों के साथ जो क्वेश्चंस उनके मन में आ सकते हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा। सो आप सर अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये ऑप्शन बाइंग में जितनी सिंपल तरीके से आप चार्ट देखना जानते हैं ना, उतना आसान होगा ऑप्शन बाइंग करना जी। उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को आप मत कीजिए। मैं चार्ट को बिल्कुल प्योरली चार्ट को ही देखता हूँ, उसमें कोई इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं बेसिक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, यही 4-5 चीजों में फॉलो करता हूँ और इसी 4-5 चीजों को मैं पिछले 8 साल से करते हुए आ रहा हूँ। तो शायद इन चीजों को मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, तो वही चीजें मैं आप लोग को भी बताऊंगा जो चीजें बिल्कुल आसान है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो 100-150 अगर ट्रेड लोगे, किसी भी सेटअप पे 100-150 ट्रेड लोगे, अपने रूल्स को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होगे यहाँ जी। तो पहली चीज हम देखेंगे कैंडल स्टिक पे। जो कैंडल स्टिक, जो मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है वो है हैमर कैंडल। मैं हैमर कैंडल पे बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, हैमर और शूटिंग स्टार दो। जैसे बाइंग साइड के लिए मैं हैमर को यूज करता हूँ और सेल साइड के लिए मैं शूटिंग स्टार को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हैमर कैंडल को बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैं यूज करता हूँ वो बताने वाला हूँ। हैमर कैंडल जानते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं कोई हैमर कैंडल या तो बहुत सारी वीडियो भी आपको हैमर कैंडल पे मिलेगी, लेकिन मैं किस तरीके से यूज करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ और किस सिचुएशन में यूज करता हूँ। हैमर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ते? नहीं, हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे सेटअप पे बनेगी। तो हैमर कहीं भी बनेगा तो मैं यूज नहीं करूंगा। यही जानना है कि सेटअप पे आप अपने सेटअप पे क्या सेटअप पे यानी मेरी कंडीशन पे बनेगी तब मैं ट्रेड करूंगा। हैमर तो दिन भर बनती रहे, राइट। मेरी जो कंडीशन है उस पे बननी चाहिए जी। ये लास्ट डे का चार्ट है। लास्ट डे का मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जब बैंक निफ्टी ये बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था जी, फ्राइडे को अपना, तब का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे की साइड में है। देखिए अब बैंक निफ्टी अगर ये 400-500 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो गया है तो यहाँ पे तो हम बाइंग करेंगे नहीं। सिंपल सी थ्योरी है कि यहाँ पे बाइंग करने का तो कोई लॉजिक हमारा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें इंतजार करना पड़ेगा किसी सेटअप का। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, तो शुरुआती में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? क्योंकि जो इसके पीछे लोग हैं, जो इसके पीछे जिन्होंने बाइंग किया होगा, वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा इंतजार करेंगे प्रॉफिट बुकिंग का है। अब जैसे यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा कल, यानी लास्ट डे एक दिन पहले किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग किया होगा, तो वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, जब इतना बड़ा गैप अप उसको मिलेगा तो वो बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, अब उसको तो रात भर में यहाँ पे मिल गया ना, 500-600 पॉइंट तो मिल गए। अब क्या करेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो हमें यहाँ पे इंतजार करना, हमें यहाँ पे फटाफट इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना। रिटेलर क्या करता है ना, जैसे उसको लगता है कि मार्केट 400-500 पॉइंट या डाउ जोन्स 1200 पॉइंट ऊपर हो गया तो मार्केट बहुत अच्छा आज करेगा, तो क्या करता है, तुरंत एंट्री लेता है। और ऑप्शन बाइंग में देखिए, ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बनेगा जब आप मोमेंटम को पकड़ते हो। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है ना, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मार्केट 1 घंटे भी एक जगह रुक गया ना, तो आपका जो ऑप्शन आपने 100 मिलिया तो ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। वो 10 रुपए प्रीमियम, 20 रुपए प्रीमियम ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, मोमेंटम ढूंढना है कि मोमेंटम कहां से बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में आता है। देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी। अब दो चीजें, हैमर को मैं 2 कंडीशन में फॉलो करता हूं। तो पहले तो कंडीशन आपको जान लेना जरूरी है। अब ये हैमर मार्केट गैप अप ओपन है तब मैं कैसे फॉलो करूंगा, और ये हैमर कल की क्लोजिंग से नीचे बन रहा तब कैसे फॉलो करूंगा। 2 अलग अलग कंडीशन है दोनों को फॉलो करने का। अब ये हैमर क्या हुआ है, कल की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, यानी मार्केट बुलिश है, आज के हिसाब से मार्केट बुलिश है। अब मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद में भी अभी ये कल वाले लो तो दूर की बात है, कल वाले क्लोजिंग के पास में भी नहीं आया। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहां पे मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहां पे हैमर कैंडल बनी और इस हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस हैमर को मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहली बात तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है आज के सेशन में देखा जाए तो। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया है। तो यहाँ पे 700-800 पॉइंट जिसको भी मिलेगा, अगर मैं ही रात को लेके बैठा हूं तो मैं जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और उसके बाद जब ये हैमर कैंडल बनती है ना, तो ये हैमर कैंडल आपकी, अगर आपने 100 ट्रेड इस हैमर पे लिए है ना, तो ये हैमर आपको 90% आपको प्रॉफिट देगी। 90% ये हैमर आपको प्रॉफिट करके ही देगी। अभी मैं 1-2 दिन पीछे का भी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्यों हमने लिया ये, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बना हुआ है जी। ठीक है, जब ये कल की क्लोजिंग से ऊपर बना हुआ है, दूसरी चीज जो आज की ओपनिंग है ना, वहां से कम ये 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना ही चाहिए। ये डाउनफॉल हमें मिलना, अगर यही हैमर 80 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद ही बन जाती तो मैं इसे ट्रेड नहीं लेता। अच्छा, ये कंडीशन है कि देखिए, जब तक कुछ गिरेगा नहीं तब तक नए लोग आएंगे नहीं। अगर इसी जगह पे ट्रेड करा तो मतलब जिसके पास पोजीशन है वो तो बना ही हुआ है ना, वो कभी भी प्रॉफिट लेके बुक कर सकता है। फिर जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो फिर से मार्केट नीचे आने लगेगा। तो हमें क्या लगने, जब तक ये कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल ना जाए। अब ये यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, अब हैमर में क्या देखता हूँ, अगर ये हैमर 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल के बाद में आ रही है, कल की क्लोजिंग से ऊपर बनी है, ठीक है, तो मैं इस हैमर में तुरंत एंट्री ले लूंगा। एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा, हैमर के ऊपर, यानी जो भी हैमर, ये हैमर जो भी कैंडल हैमर के हाई को ब्रेक करेगा, उस कैंडल के पास में यहाँ पे ट्रेड लूंगा और हैमर का लो ही हमारा एसएल होगा।
जो हैमर का लो है वो हमारा एसएल होगा। देखिए मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता, इसमें तो आपका सीधा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, मैं मोमेंटम ही प्ले करता हूं, मैं हमेशा मोमेंटम प्ले करता हूं। अब आपको ये एक्सपीरियंस आपको बताता ना कि आपका मोमेंटम ब्रेक कहां पे हो रहा है। मैं जनरली दो चीजें फॉलो करता हूं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। जैसे मार्केट चलते जा रहा जाने देंगे, जैसे ही मार्केट एक या दो कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लूंगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में होता क्या है ना, अगर हमारा प्रीमियम हमने 100 रुपए लिया, ठीक है ना, 100 रुपए लिया, और अगर ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा फास्ट तेजी से, तो ये 100 वाला 140 बहुत तेजी से हो जाएगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी देर रुका ना, तो 140 वाला तुरंत आपका 120 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अब लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं शायद ऊपर नहीं जाएगा, प्रीमियम डाउन होगा, तो मैं फटाक से प्रॉफिट बुक करूं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप सर अब जैसे इसके बाद जब रेड कैंडल बनी, तभी आपको पता लगा ना कि मार्केट में मतलब हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है या साइडवेज भी हो सकता है। हाँ नहीं, यहाँ पे दो चीजें होगी। एक तो पहली बात क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे जा कहां से रहा है, 42,000 से जा रहा है। राइट, ठीक है, 42,000 से कहां पे पहुंच गया, 42,100 पॉइंट मिल गया, 120 पॉइंट। देखिए जब तक आप छोटे छोटे टारगेट डिसाइड नहीं करोगे ना, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना। राइट, अगर आप 400-500 का लेके चलोगे पहली बार में ना, पैसा नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। 100 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, 100 पॉइंट बहुत। 100 पॉइंट में यहाँ पे मैं पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ग्रीन कैंडल पे बुक करोगे, रेड कैंडल पे बुक करोगे? ग्रीन पे बुक ही क्यों करूंगा? हाँ, तो रेड पे बुक करोगे ना? रेड पे बुक करूंगा, ग्रीन पे बुक नहीं करूंगा। ग्रीन तो चली रही थी, ग्रीन तो चली रही थी, तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। मुझे लगा एक और ग्रीन बनेगी, वहां नहीं बुक करूंगा, मैं रेड पे बुक करूंगा। रेड पे बुक करोगे, रेड पे अब जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी उसका लो ब्रेक हो गया। हाँ, मेरे हिसाब से तो आप उसके बाद निकलोगे ना? बिल्कुल, क्योंकि मतलब जनरली हम प्राइस एक्शन में अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी उसके बाद जो रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो आपको लगा कि यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। प्राइस देखिए यहाँ से मैं ये नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास में 1000 क्वांटिटी है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 700 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके सेफ बैठ जाऊं मैं। अच्छा, अभी 300 क्वांटिटी चल रही है आपकी? पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा, ये ट्रेंड हो सकता है एक दो कैंडल रेड बनने के बाद फिर से जाता है, वो तो ठीक है, वो तो समझ पूरी क्वांटिटी कभी नहीं निकालूंगा। अच्छा, पहली बार में पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा, ये हमेशा ध्यान में रखनी है। आपने 700 क्वांटिटी पर प्रॉफिट बुक कर लिया, 700 क्वांटिटी प्रॉफिट बुक है, 300 क्वांटिटी में 300 क्वांटिटी एक तरीके से प्रॉफिट ही चल रहा है आपका। हाँ, वो प्रॉफिट से ट्रेड कर रहे हो? नहीं, हाँ प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ। अब क्या करेंगे, जो भी नया लो बनाएगा ना, अब अगला प्रॉफिट का बुक करूंगा इसमें से। ये जैसे लो बनाया, अगर ये कैंडल ऊपर जाके वापस इस लो को ब्रेक करेगी ना, फिर मैं यहाँ से क्वांटिटी निकाल दूंगा, ये सारी ना बची हुई 300 क्वांटिटी, राइट, ये यहाँ पे निकाल दूंगा। अगर ये नहीं बना रहा तो जब तक ये नया लो नहीं बनाएगा तब तक मैं निकालते जाऊंगा, रखे जाऊंगा पे। या फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप लोगों नहीं यार बहुत हो गया, वन वे मूव यहाँ पे 300, 250, 200 पॉइंट हो गया, तो अब मुझे निकाल देनी चाहिए। या फिर आपको सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ दिख जाता है, मार्केट आप जब कंटिन्यू देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें चार्ट पे दिखने लगती है कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी अब। ओके, तो जैसे अब सर यही प्राइस एक्शन में छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ ट्रेंड को ट्रेड करता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है, तो वो हो सकता है, मतलब आपने बोला कि आपने रेड कैंडल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी, बिल्कुल, बट अगर कोई ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ट्रेड कर रहा है, तो वो बना रहेगा मेरे हिसाब से? बिल्कुल बना रहेगा वो बना। देखिए अगर मैं इसीलिए आपके सेटअप जानना चाह रहा हूँ कि आपके सेटअप्स क्या हैं। मेरे सेटअप में बताया ना कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा जी। अगर मैं इंडेक्स ट्रेड करता, मैं अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेके चलता, तब मैं यहाँ पे बना रहता। लेकिन मैं ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन बायर में ना आपकी सीटा आपको आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका मुझे परेशान करेगा। दो रेड कैंडल के बाद में ना, अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बाइंग किया और यहाँ पे रेट मान लीजिए चल रहा 300, प्रीमियम 300 का चल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में ये प्रीमियम हो गया 350 रुपए, राइट, ठीक है। ये एक रेड कैंडल बनी ना, ये एक रेड कैंडल इसमें इस 50 रुपए में से ना 15 रुपए लेके जाएगी, 100% ले जाएगी, 100%। अगर कहीं ये दूसरी भी बन गई ना, तो इसमें से और 5 रुपए ऐड कर लेगी, वो ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर यही जहाँ पे ये 350 थी, इस प्राइस के पास 350 थी ना, अब मुझे ये 350 पाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट, यू आर राइट। तो मैं हो सके मैं 350 वहां जाने से अच्छा मैं यहाँ पे कहीं देख रहा हूँ, शायद मुझे अगला ट्रेड 340 में ही मिल जाए। मैं अगला ट्रेड अगर प्लान कर रहा हूँ, शायद मुझे 340 में मिल जाए। अब यहाँ तक सर आपका जो आपने बोला कि जहां से आपको लगा कि मार्केट थोड़े बहुत साइडवेज हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आपने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, ठीक है। अब इसी सेटअप पे अब पूरे दिन, मतलब अगर आप देख रहे हो, अब एक हैमर बनी थी, आपने कहा मैं हैमर को छोड़ता नहीं, उसके बाद आप फिर उसके बाद कौन सी आप क्या ट्रेड करते हैं? अगर पूरे दिन आप बैठे होते मार्केट में, इसके बाद आप क्या ट्रेड करते हैं? आपने क्या किया था? देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं ना, अब जैसे ये हैमर है हमारी, ठीक है, ये हैमर में पहले तो ये समझ में आनी चाहिए कि देखो मेरे पास कुछ चीजें पहले से प्लान रहेंगी। प्लान ये रहेगी कि मार्केट यहाँ पे इस जगह पे जाके कई रेजिस्टेंस ले रहा, और इस बार भी ये गया तो यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा, राइट। तो आपको तो मुझे ये लगेगा यहाँ पे, देखो हम ज्योतिष नहीं है कि नहीं ऊपर ही जाएगा मार्केट, बहुत बुली है ये, हमें ज्योतिष पे काम नहीं करना, हमें जो सामने जो चार्ट पे दिख रहा है ना, मैं उस पर डिसीजन लेता हूँ। अगर ये कैंडल रेड बन रही है, मेरी कैंडल लो को ब्रेक करे, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है। अब ये अगर इसी जगह पे फिर से कंसोलिडेट करा, मैंने शायद यहाँ पे अगर जो 300 क्वांटिटी मेरे पास होल्ड है तो वो पड़ी होगी, शायद मैं यहाँ पे जैसे ये ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, हो सकता है मैं यहाँ पे 250 क्वांटिटी। आप वॉल्यूम नहीं देखते सर नीचे? वॉल्यूम देखते हैं कैसे? नहीं वॉल्यूम नहीं, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं, मैं वॉल्यूम देखता भी नहीं। आप वॉल्यूम्स नहीं, वॉल्यूम नहीं फॉलो करते, क्योंकि कई सारे लोग जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो वो वॉल्यूम के साथ करते हैं, कंफर्मेशन वॉल्यूम से लेते हैं। वो जब तक कंफर्मेशन मिलेगा तब तक वो 150 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, तो मुझे कंफर्मेशन नहीं चाहिए। तो मेरा कंफर्मेशन, मेरा चार्ट, आपका प्राइस वही कंफर्म, मुझे प्राइस में थोड़ा बात खत्म। हाँ, उसके बाद मुझे वॉल्यूम से मतलब नहीं, नहीं वॉल्यूम से मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो
तो फिर जैसे ये सपोर्ट यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट है, जैसे फिर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर जी। मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अभी आपने दो चीजें करी हैं, आपने एक तो हैमर को ट्रेड किया और आपने भी एक ब्रेकआउट ट्रेड किया। बिल्कुल, ये हैमर के साथ साथ यहाँ पे और भी ट्रेड है जी। जब हम देखेंगे ना, जब देखो चार्ट को जब बहुत आप मतलब ध्यान से देखते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा जी, ठीक है। देखो जो ट्रेंड, अब दो चीजें होगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं। देखो कैंडल स्टिक सबसे पहले ट्रेड देगी आपको। अच्छा, कैंडल स्टिक सबसे पहले आपको एंट्री करा देगी। देखिए जो ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहा होगा वो एंट्री कहां पे लेगा, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। अगर यहाँ पे हैमर बनी है तो मेरी एंट्री कहां पे हो गई, यहाँ पे हो गई। उसके next जो line ट्रेंड लाइन वाला होगा वो कहां पे लेगा, यहाँ पे। यहाँ पे लेगा। और जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करता है वो कहां पे लेगा, बिल्कुल आगे वाली वो यहाँ पे लेगा।